अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबो याजूज व माजूज। हद्दसना अबुल यमान क़ाला अख़बरना शुऐब अन ज़ुहरी अत-तहवील व हद्दसना इस्माइल क़ाला हद्दसनी अख़ी अन सुलेमान अन मोहम्मद बिन अबी अतीक अन इब्न शिहाब अन उरवा इब्न ज़ुबैर अन्ना ज़ैनब बिन्त अबी सलमा हद्दसतहु अन्ना अन उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफ़ियान अन ज़ैनब बिन्त जहश अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दख़ला अलैहा यौमन फ़ज़िअन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु वैलुल लिल अरब मिन शर्रि क़द इक़्तरबा फ़ुतिहल यौमा मिन रदम याजूज व माजूज मिस्लु हाज़िही व हल्लक़ा बेइस्बअहिल इब्हाम वल्लती तलैहा। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब की दी हुई तौफ़ीक से हम और आप कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ के दर्स में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दर्स चल रहा है किताबुल फ़ितन का। किताबुल फ़ितन का बाब नंबर 28 है। इमाम बुखारी ने बाब बनाया बाबो याजूज व माजूज, याजूज और माजूज के बयान में। इस पर इमाम बुखारी ने जो पहली हदीस पाक लाई, ये हदीस पाक हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश कहती हैं, आका की ज़ौजा हैं। ये कहती है कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दख़ला अलैहा यौमन फ़ज़िअन। आका करीम अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए एक दिन, तो आप पर घबराहट तारी थी, घबराहट थी आका करीम अलैहिस्सलाम की। जब आप घबराते हुए अपनी ज़ौजा ज़ैनब बिन्त जहश के पास तशरीफ़ लाए और फिर आकर ये इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए बुराई है, मिन शर्रे क़द इक़्तरबा फ़ुतिहल यौम मिन रदम याजूज व माजूज। फरमाया अरब के लिए हलाकत है, अरब के लिए बुराई है, उस बुराई से, उस शर से जो करीब आ गया कि आज के दिन याजूज माजूज ने अपनी दीवार में से इतना सुराख कर लिया है। जब हुजूर ने इतना फरमाया ना, तो उस वक्त अपने अंगूठे को और हाथ की किसी उंगली को मिलाकर गोला बनाया, फरमाया इतना सुराख कर लिया है। क़ालत ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त जहश जो आका की ज़ौजा हैं कमरे में थी, उन्होंने पूछी या रसूल अल्लाह अफ़ नुहलिकु व फ़ीना स्वालिहून, या रसूल अल्लाह क्या हम लोग हिलाक कर दिए जाएंगे जबकि हम में स्वालिह लोग, नेक बख्त लोग भी हैं? क्या हम लोग हिलाक कर दिए जाएंगे? जब याजूज माजूज आएंगे तब तो कोई बचेगा ही नहीं, हिलाकत होगी, तो क्या हम लोग हिलाक कर दिए जाएंगे जबकि हम में अच्छे लोग भी हैं? क़ाला नअम, हुज़ूर फरमाते हाँ, इज़ा कसुर अल खुबुस, जब बहुत ज़्यादा गुनाह बढ़ जाए तो अगरचे अच्छे लोग भी हों फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आता है। ये हदीस पाक है। इस हदीस पाक में याजूज माजूज के ताल्लुक़ से आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याजूज माजूज ने आज अपनी दीवार में से इतना सुराख कर लिया है, और फिर फरमाया कि इससे अरब के लिए शर है, यानी अरब इसकी वजह से मुसीबत में पड़ेगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश ने पूछा क्या हम लोग बर्बाद कर दिए जाएंगे, हिलाक कर दिए जाएंगे जबकि हम में अच्छे लोग भी हैं? तो आका ने फरमाया कि अगर अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हों, लेकिन बुरे ज़्यादा हों, बुराई ज़्यादा हों, तो ज़्यादा बुराई हो तो मुसीबत आती है, और गिरफ़्तार अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। ये अल्लाह का कानून है। यहाँ तक कि जब अज़ाब भी कई कौमों पर आया तो उस अज़ाब में भी यही हुआ कि आया अज़ाब, अच्छे बुरे सब लोग मारे गए अच्छे लोग भी मारे गए, बुरे लोग भी मारे गए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अच्छे लोग अज़ाब में मारे जाते हैं
वो वहाँ तक तो ठीक है कि मारे गए, उसके बाद फिर उन अच्छे लोगों का हश्र, क़यामत के बाद के मामलात या फिर कब्र के जो मामलात है वो अच्छे होते हैं, अच्छों का बदला अच्छा मिलता है। अजाब आने के वक्त अजाब का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अच्छों का बदला अच्छा मिलता है। ये अहादीस पाक में खुलासा है। याजूज माजूज की चूँकि आका ने बात किया, आज ये याजूज माजूज कौन है, ये कैसा फितना इसका होगा, कैसी हिलाकत इसकी होगी, किसकी औलाद है ये, क्या इंसान है ये, आइए सारी बातें इंशाअल्लाह इस खुलासे में मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। याजूज माजूज पहले तो याद रखें कि ये आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, ये आदमी ही हैं, इंसान ही हैं, और इनकी तादाद वगैरह आप सुनेंगे, लेकिन पहले ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि याजूज माजूज ये इंसान ही है और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तादाद इनकी कितनी होगी देखिए, और कितनी हैं, अभी भी हैं ये दुनिया में, ऐसा नहीं कि ज़मीन पर नहीं, वो ज़मीन में ही हैं, यहीं पर हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्नात और इंसान के कुल 10 हिस्से हों तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं, बाकी 1 हिस्से में सारे इंसान हैं। जिन्नात और इंसान याजूज माजूज समेत सबको 10 हिस्से में अगर बांट दिया जाए तो 9 हिस्से में याजूज माजूज हैं और 1 हिस्से में बाकी सब इंसान और जिन्नात हैं। यानी इंसान और जिन्नात से 9 गुना ज़्यादा तादाद याजूज माजूज की है। कितनी ज़्यादा तादाद होगी, और इसी ज़मीन पर हैं। साइंस जो भी करे, ठीक है, साइंस की तरक्कियाँ कबूल हैं और इनकी रिसर्च भी कबूल हैं, लेकिन अभी तक ये इन तक नहीं पहुँच पाए। इतनी बड़ी आबादी ज़मीन पर हैं, अब ये कहाँ है, कैसे हैं, वो सारी बातें आप सुनेंगे, लेकिन इंसानों की आबादी से 9 गुना ज़्यादा आबादी, इतनी बड़ी आबादी इसी ज़मीन पर हैं। और इसी ज़मीन पर शादी ब्याह, बीवी बच्चे, खाना पीना, घर बार, जो एक आम इंसान करता है ना, वो सारा कुछ याजूज माजूज भी करते हैं, लेकिन अभी तक वो पता नहीं चल पाया कि कहाँ पर है। ये है ज़मीन पर ही, क्योंकि कुरान में भी इसका सबूत है, अहादीस पाक में भी इसके दलाइल मौजूद हैं। याजूज माजूज जो है ना, ये सद्दे सिकंदरी को रोज़ाना खोदते हैं। सद्दे सिकंदरी क्या है? सिकंदर ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बुज़ुर्ग थे। कुरान पाक के 16वें पारे में सूरह कहफ़ में इनका पूरा तज़किरा है। कभी आप सूरह कहफ़ उठाएँ 16वें पारे में, 15वें पारे के आखिरी में भी है, आप उसको कभी पढ़ें ना तो उसमें यह सिकंदर ज़ुल्क़रनैन का वाक़या उसमें लिखा है और पूरी तफसील उसमें लिखी है। सिकंदर ज़ुल्क़रनैन वो शख्स हैं जो बादशाह थे, बड़ी लाव लश्कर इनके पास थी। इन्होंने सूरज डूबने की जगह को भी देखा है, सूरज निकलने की जगह को भी देखा है, यानी मशरिक़ से लेकर मगरिब तक का सफ़र किया है इस बंदे ने, और पूरी लश्कर के साथ। जब ये अपने सफ़र में थे तो एक जगह ये कुछ लोग इनको मिले। वो लोग इनसे जब सिकंदर ज़ुल्क़रनैन को देखा, इनके लश्कर को देखा, तो वो जो लोग थे ना, जिन लोगों से इन लोगों की मुलाकात हुई सिकंदर ज़ुल्क़रनैन की, वो लोग याजूज माजूज से बड़े परेशान थे। साल में एक बार याजूज माजूज के लोग उस इलाके में आते, इनके जानवर, इनके खेत खलियान, खाने पीने की चीज़ सारा लूट के लेके चले जाते, और बड़े ताकतवर हैं वो लोग। तो ये जो लोग थे ना, ये परेशान थे। तो सिकंदर ज़ुल्क़रनैन को इन्होंने कहा था कि इस तरफ से ये याजूज माजूज लोग आते हैं, आप कुछ करम कीजिए कि आप कोई रुकावट बना दीजिए, आड़ बना दीजिए, दीवार बना दीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए कि ये लोग इस तरफ नहीं आ पाएँ। तो सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने कुरान के मुताबिक ये है कि पहले तो लोहा पिलाई, आपने दीवार खड़ी करा, 2 दीवार खड़ी करा लोहा पिला के, और दोनों के बीच को जो गैप था उस गैप में तांबे को गला करके डाला, गैप को तांबे से गला कर भरा, और दोनों तरफ से लोहा, बीच में तांबा गला के जब डाले ना, दीवार खड़ी किया। और वो दीवार जो खड़ी हो गई, उस दीवार के उस पार सारे याजूज माजूज हैं और इस पार ये हम और आपकी जो दुनिया है। अब वो जो उस तरफ से आते हैं ना, वो याजूज माजूज, वो हुजूर ने जो फरमाई बुखारी की हदीस पाक, वो रोज़ आते हैं उस दीवार के पास। कोई दिन ऐसा बचता नहीं कि नहीं आते हैं, रोज़ आते हैं, वो दीवार को खोदते हैं, और खोदते 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 जब शाम हो जाती है तो कहते हैं कि आप चलो थोड़ा सा बचा है, कल आके खोद लेंगे। लेकिन वो जब कल आते हैं दोबारा खोदने के लिए, तो अल्लाह की कुदरत से वो ठीक हो जाता है, फिर उनकी खुदाई शुरू से शुरू होती है। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि क़यामत से पहले उनको इस तरफ आना है, तो क़यामत तक यही तमाशा उनके साथ होता रहेगा। रोज़ खोदेंगे, रोज़ पूर हो जाएगा, फिर जब क़यामत के करीब उनका आना मुक़द्दर होगा कि अब इनको आना है पब्लिक में, तो फिर वो उनकी खुदाई कंप्लीट होगी। कैसे होगी, आइए सारी बातें सुनते हैं। बस ये याद रखिएगा, जो दीवार है, जिस दीवार के उस पार वो याजूज माजूज हैं, उस दीवार को सिकंदर ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया था। अल्लाह के वली हैं आप बस गुज़ीदा बंदे अल्लाह ताला के, इन्होंने बनाया था। अब वो दीवार भी साइंस नहीं ढूंढ पाई अभी तक,
साइंस कुरान पे खूब रिसर्च करी है, इस दीवार को भी जानती हैं वो, लेकिन अभी तक इस दीवार तक नहीं पहुंच पाए। और जब दीवार तक नहीं पहुंच पाए तो दीवार के उस पार के याजूज माजूज तक पहुंचने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि याजूज माजूज रोज़ाना सद्द सिकंदरी खोदते हैं। सद्द सिकंदरी मतलब सिकंदर का दीवार, सद्द बोलते हैं दीवार को, रुकावट को, यहाँ तक कि करीब है कि वो उसे तोड़ डालें। खोदते खोदते इतना खोद डालते हैं कि अब वो खोद ही लेंगे पूरा। तो उनका जो सरदार है वो कहता है चलो अब थोड़ा सा ही बचा है, इसे कल तोड़ डालेंगे। अल्लाह ताला दूसरे दिन उसे पहले से भी और मजबूत बना देता है, यहाँ तक कि जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है और अल्लाह ताला का इरादा होता है कि उन्हें लोगों पर भेजे, तो आखिर में उनका सरदार कहेगा चलो कल इंशाअल्लाह पड़ा होगा। फिर जब वो कल आएंगे तो दीवार इतनी बाकी होगी जहाँ से उसे छोड़ करके गए थे, उसे तोड़कर लोगों पर टूट पड़ेंगे। जिस दिन अल्लाह का इरादा होगा कि अब कल ये लोग आ जाएं पब्लिक में, तो उस एक दिन पहले जब वो खोदेंगे ना, आखिरी हद पे जब पहुँचेंगे, तो अल्लाह की कुदरत ये होगी कि उनमें से एक इस्लाम कबूल करेगा, वो मुसलमान नहीं है। ये भी एक आप याद रखें, अभी याद बाकी बातें खुलेंगी। याजूज माजूज में मुसलमान नहीं है, सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं, एक भी मुसलमान नहीं। अब वो जिस दिन उनका इस तरफ आना होगा पब्लिक में, उस दिन से एक दिन पहले जब खुदाई करेंगे थोड़ा सा बचेगा, तो उससे कुछ देर पहले या कुछ वक्त पहले अल्लाह ताला उनमें से एक को इस्लाम की दौलत अता फरमाएगा, एक कोई मुसलमान हो जाएगा अल्लाह की अता से। जब वो मुसलमान होगा तो वो मुसलमान होने की वजह से कहेगा कि इतना तो खोद लिए हैं, इंशाअल्लाह बाकी कल खोदेंगे। अभी जो वो खोद रहे हैं रोज़ ना, तो इंशाअल्लाह नहीं बोल रहे हैं कल के लिए, इंशाअल्लाह की बड़ी बरकत है। अभी वो इंशाअल्लाह नहीं बोल रहे हैं तो उनको जब अगले दिन आते हैं तो भरा हुआ मिलता है, लेकिन क़यामत से पहले जब उनका आना होगा तो एक दिन पहले वो इंशाअल्लाह बोलेंगे। वो इंशाअल्लाह की बरकत होगी कि अगले दिन जब आएंगे तो जितना वो खोद के गए थे उतना खुदा हुआ मिलेगा, थोड़ा बचा होगा वो थोड़ा खोदेंगे और सारे लोग इस तरफ हमला कर देंगे। और हज़रत इब्नुल अरबी ने फरमाया कि इस हदीस में 3 निशानियाँ हैं। एक ये कि सद्द सिकंदरी को वो रात को खोदते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रोके रखा है कि उसे तोड़ नहीं सकेंगे, पहली बात। दूसरी ये कि उन्हें रोके रखा है कि वो दीवार पर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ें, ये दिमाग ही नहीं देता अल्लाह। ये होता है ना, आदमी का दिमाग तो है लेकिन दिमाग को एक्टिव रब करता है। हर आदमी के पास दिमाग है, लेकिन आदमी हर वक्त, कई बार होता है ना कि यार इसको ऐसा नहीं ऐसा कर ले तो अच्छा होता, जो बाद में समझ में आता वो शुरू में समझ में नहीं आता। तो हमारा दिमाग हमारे पास ज़रूर है, लेकिन इसका कंट्रोल मेरे रब के हाथ में है। रब करीम चाहता है कि मेरा बंदा कौन सा इरादा करे कौन सा इरादा ना करे। तो अब ये कि वो जो याजूज माजूज है ना, याजूज माजूज को अल्लाह करीम ये दिमाग नहीं देता कि दीवार तोड़ ही क्यों रहा है, सीढ़ी बना के ऊपर से चढ़ जा, ये दिमाग उनको अल्लाह करीम देता ही नहीं। तो वो जब सीढ़ी की सोचते ही नहीं, और सीढ़ी की नहीं सोचते हैं, वहीं से सुरंग बनाने की ही सोचते रहते हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह कहने से रोक रखा है, यहाँ तक कि जब मुकर्रर वक्त आ जाएगा तब वो इंशाअल्लाह कहेंगे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने फरमाया कि उनमें बड़े कारीगर लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे नहीं, बड़े कारीगर लोग हैं, चाहे तो सीढ़ी बना लें, और बड़े कारीगर लोग हैं उनमें। अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं और बहुत तसर्रुफ़ वाले हैं, काम वाले हैं, और बहुत बड़ी रिआया है, जो काम में अपने सरदार के फरमाबरदार भी हैं, और उनमें बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह का इरफान भी रखते हैं और उसकी कुदरत कामिला के कायल भी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कल वापस दीवार तोड़ने आएंगे, जब इंशाअल्लाह कहेंगे तो इंशाअल्लाह से पहले, तो वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला जब इरादा फरमाएगा कि याजूज माजूज बाहर आए तो उनमें से एक को इस्लाम की दौलत से नवाज देगा, और वही मोमिन कहेगा इंशाअल्लाह इस दीवार को तोड़ डालेंगे। चुनांचे जब कल के दिन आएंगे तो दीवार तोड़ डालेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज के लिए दावत इस्लाम के लिए भेजा। ये भी अल्लाह का करम है। यानी याजूज माजूज जब आका मेराज को तशरीफ़ ले जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को याजूज माजूज में भेजा कि महबूब जाएं, आप इनको इस्लाम की दावत पेश करें। आका फरमाते हैं कि मैं गया उनके बीच और उन्हें अल्लाह ताला के दीन और उसकी इबादत की दावत दी, तो उन्होंने मेरी दावत से इनकार कर दिया।
मेराज की रात आका उनके बीच गए, दावत दिया, उन्होंने दावत कबूल करने से इनकार किया और आका फरमाते जब उन्होंने इनकार किया तो वो दोज़ख में जाएंगे। उन बनु आदम के साथ जो मेरे नाफरमान हैं और औलाद इबलीस के साथ, यानी जो इन लोगों में जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं, इनके साथ याजूज माजूज के लोग भी जहन्नम में जाएंगे। याजूज माजूज निकलेंगे जब, देखिए उसकी रिवायात, हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दज्जाल के ज़िक्र और उसकी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हिलाकत के बाद ज़िक्र फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक कौम आएगी जिन्हें दज्जाल से अल्लाह ताला ने बचाया होगा। जब दज्जाल आएगा तो ज़्यादातर लोग दज्जाल के चुंगल में आ जाएंगे, उनके फितने में फंस जाएंगे। थोड़े बहुत लोग होंगे जो दज्जाल से बच जाएंगे। वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। जो मुसलमान दज्जाल के फितने से बचेंगे वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। उनके चेहरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर कर उनके जन्नत में दर्जात बयान फरमाएंगे और वो इस हाल में होंगे कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजेगा कि मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं कि उनके साथ लड़ने की किसी को ताकत नहीं। मेरे इन बंदों को जो मुसलमान हैं इनको लेकर पहाड़ पर चढ़ जाइए। जो मुसलमान दज्जाल के फितने से बचेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाएगा कि याजूज माजूज आने वाला है, वो एक अजीब व गरीब कौम है, उससे लड़ने की किसी को ताकत नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि उन लोगों को लेकर आप पहाड़ पे चढ़ जाएं, जो मुसलमान हैं उनको लेकर पहाड़ पर चढ़ जाएं। इसके बाद अल्लाह ताला याजूज माजूज को निकलने का हुक्म फरमाएगा। वो लोगों पर निकलेंगे, आते ही तमाम पानी पी जाएंगे। ज़मीन पर जहाँ पर भी पानी के चश्मे सारा कुछ सारा पी जाएंगे और लोग मोमिन जो है उनसे बचकर अपने किलों में छुप जाएंगे और अपने जानवर भी किले में साथ ले जाएंगे। याजूज माजूज पूरे रुए ज़मीन का पानी पीकर चट कर जाएंगे, यहाँ तक कि उनका कोई एक शख्स भी किसी नहर से गुजरेगा तो वो अकेला ही नहर का सारा पानी पी जाएगा। ऐसे लोग होंगे वो, यहाँ तक कि वो नहर खुश्क होकर रह जाएगी। लोग उसके बाद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि यहाँ तो पानी की नहर थी। मोमिन लोग सब के सब किलों में महफूज होंगे या फिर शहरों में होंगे। याजूज माजूज बहीरा तिबरिया एक समंदर का नाम है, बहीरा तिबरिया से जब ये गुजरेंगे तो उसका पूरा पानी पी जाएंगे। यहाँ तक कि उनके बाद बाज़ लोग जब गुजरेंगे तो कहेंगे यहाँ तो बड़ी नहर तिबरिया थी, लेकिन उस वक्त उसमें मामूली सा भी पानी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी किलों में अंदर कैद होंगे, खुराक वगैरह सब खत्म हो जाएगा। उस वक्त बैल और गधे का एक सर 100 दीनार से भी ज़्यादा बेहतर होगा। और मुस्लिम शरीफ में है कि याजूज माजूज कहेंगे हमने तमाम अहले ज़मीन को मार डाला, अब चलो आसमान वालों को भी कत्ल करें। जब ज़मीन पर खूब कत्लो गारत करेंगे, बहुत मार काट करेंगे, तो जब फारिग होंगे ना तो कहेंगे अब ज़मीन वालों को तो मार दिया, अब आसमान वालों को मारते हैं। ये बोलकर उसमें से कोई पहाड़ की चोटी पे चढ़ेगा और एक तीर आसमान की तरफ फेंकेगा। तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला उस तीर को वापस जब करेगा ना तो उसमें खून आलूद रहेगा, खून रहेगा। जब खून के साथ वो तीर वापस आएगा तो ये लोग सोचेंगे हम आसमान वाले को भी मार दिए। और बाज़ रिवायात में है कि याजूज माजूज का कोई एक अपना हरबा लहरा कर आसमान की तरफ फेंकेगा तो उसकी तरफ खून आलूदा होकर वापस आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश और फितना होगा। अल्लाह ताला का नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी अल्लाह ताला की तरफ दुआ करेंगे। अल्लाह ताला जब ये दुआ करेंगे ना तो अल्लाह ताला एक कीड़ा भेजेगा। देखिए दुश्मनों को हलाकत के लिए अल्लाह करीम को बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं। नमरूद को एक मच्छर से मारा, एक मच्छर से। जब ये अबराहा बादशाह काबे को ढाने आया तो अबाबिल परिंदे से उसको बर्बाद किया। तो यूं ही जब ये याजूज माजूज को हिलाक करने की बारी आएगी ना तो अल्लाह ताला एक कीड़ा भेजेगा, कीड़ा। ये ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जो याजूज माजूज की गर्दनों में लटक जाएंगे, वो कीड़ा उनकी गर्दनों में लटक कर उनको खाना शुरू करेगा। और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला याजूज माजूज के लिए कीड़े जैसी कोई चीज़ भेजेगा, वो कीड़ों की तरह होगी जैसे ऊँट और बकरियों की नाक में होती है। याजूज माजूज सुबह के वक्त मरे पड़े होंगे। वो जो कीड़ा उनकी कोई रग काटेगा, कुछ करेगा कि वो रात भर तो तड़पेंगे, सुबह सब के सब मरे पड़े रहेंगे। गोया वो एक ही आन में सब के सब हिलाक हो जाएंगे, उनकी किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मुसलमान कहेंगे कोई है जो जान की बाजी लगाकर याजूज माजूज की खबर ले आए। मुसलमान तो छुपे होंगे ना, अब खबर आवाज़ आना बिल्कुल बंद, सन्नाटा, याजूज माजूज की कोई हरकत समझ में नहीं आएगी।
तो उनमें से कोई कहेगा, जो मुसलमान छुपे होंगे, कोई कहेगा कि कोई जान की बाजी लगाकर खबर ले आए कि याजूज माजूज की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। एक मर्द मोमिन अपनी जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके नीचे उतरेगा, उसे यकीन होगा कि मैं बचकर वापस नहीं लौट सकूंगा। जब वो उतरेगा तो देखेगा कि याजूज माजूज एक दूसरे पर मरे पड़े हैं। वहाँ से पुकारेगा वो शख्स, मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दिया है। तमाम मुसलमान अपने शहरों, अपने किलों से निकल खड़े होंगे और अपने जानवर भी साथ लाएंगे, लेकिन जानवरों के लिए कोई घास वगैरह ना होगा, बस अब उनका अपना गोश्त ही होगा, लेकिन अल्लाह के फजल से वह खुद ब खुद ही मोटे हो जाएंगे, ऐसे कि जैसे बेहतरीन जानवर मोटे होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों समेत ज़मीन की तरफ तशरीफ़ लाएंगे। ज़मीन के चप्पे चप्पे पर याजूज माजूज की बदबू फैली होगी। अब इंसानों का 10 गुना ज़्यादा है, तो ज़मीन पूरी इनके मुर्दों से बदबूदार हो जाएगी। और उस वक्त वो कहेंगे कि इस जीने से मौत भली है। ज़मीन में इतनी बदबू फैल जाएगी कि लोग कहेंगे कि यार ऐसी बदबूदार जगह में रहने से बेहतर है तो मर जाना बेहतर है। तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे। अल्लाह ताला 8 दिनों तक गुबार आलूद हवा भेजेगा। यानी कितने लोग होंगे देखिए, 8 दिन तक धूल मिट्टी वाली हवा चलेगी। और जब ये धूल मिट्टी वाली हवा चलेगी फिर धुआं ही धुआं होगा, उससे ज़ुकाम नज़ला वगैरह में लोग मुब्तला हो जाएंगे। उसके 3 दिनों के बाद नजात पाएंगे। वो हवा याजूज माजूज के मुर्दार को उड़ा करके दरिया में फेंक देंगी। जो 8 दिन तक हवा चलेगी, और वो 8 दिन तक की हवा याजूज माजूज की लाशों को ज़मीन से उठाकर समंदर में ले जाके फेंकेंगी। और एक रिवायत में है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी अल्लाह ताला की तरफ दुआ करेंगे। इस पर अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जैसे ऊँट की गर्दन होते हैं। वो याजूज माजूज के मुर्दार उठा कर ले जाएंगे जिसे जहाँ अल्लाह ताला चाहेगा। और एक रिवायत में है कि उन्हें आग में फेंकेंगे। ये 2 तरह की रिवायात है। फिर जब ये उनकी लाश चली जाएगी ना, तो अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएगा। कोई घर मिट्टी का या बादलों का ऐसा ना होगा जहाँ वो बारिश ना पहुँची होगी। तमाम रुए ज़मीन को बारिश धो डालेगी। अब ज़मीन आईने की तरह साफ़ हो जाएगी, यहाँ तक कि उसमें आदमी, ज़मीन इतनी साफ़ हो जाएगी कि आदमी अपना चेहरा देख सकेगा जैसे आईने में देखा जाता है। फिर ज़मीन को हुक्म होगा कि अपनी खेती उगा, फल वगैरह निकाल और अपनी बरकत वापस लौटा। उस वक्त इतनी बरकत हो जाएगी कि एक अनार को एक जमात खाएगी। इतनी बरकत होगी कि एक अनार इतना बड़ा होगा, फल इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि एक अनार को एक जमात खाएगी। और उसके छिलकों से धूप से बचने के लिए छतरी का काम लेंगे। अनार इतना बड़ा होगा कि उसका छिलका चांदनुमा बनाकर धूप से बचने का काम होगा। लोग याजूज माजूज के तीरों ढालों वगैरह को 7 साल तक ईंधन की तरह जलाएंगे। इतने तीर भाले उनके हथियार बचे होंगे कि 7 साल तक लोग उनके बचे हुए हथियार को जलाएंगे। ये याजूज माजूज के मामलात। अल्लाह इनके शर से, इनके फितने से महफूज रखे। तो आपने इनकी इब्तिदा से इंतहा तक इनके सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह सुने। अल्लाह करीम इनके शर से हम सबको महफूज फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये किताबुल अहकाम जो है ना, किताबुल फ़ितन जो है, ये आज से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। किताबुल फ़ितन के बाद जो है ना, ये किताबुल अहकाम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है। किताबुल अहकाम, किताबुल अहकाम में जो आज पहली हदीस हम पढ़ेंगे, ये पहली हदीस है बाबो बन शाक का शाक कल्लाहा। ये बाब है कि जो किसी को दुनिया में परेशान किया, मशक्क़त में डाला, अल्लाह करीम उसे मुशक्क़त और परेशानी में डालेगा। इमाम बुखारी ने जो बाब बनाया, बाब से ही क्लियर है कि क्या कहना चाह रहे हैं। हदीस इस पर जो लाई है वो हदीस पाक सुनिए। हदीस पाक है कि हद्दसनी इसहाक इल वास्ती काला हद्दसना खालिद अन जुरैरी अन तरीफ़ अबी तमीमा काला शहीद तो सफ़वान व जुंदुबन वसाब व यूसीम फ़कालु हल समेता मिन रसूलिल्लाह शयन। एक शख्स ने किसी सहाबी से कहा कि क्या आपने अल्लाह के रसूल से कुछ सुना है? काला समेत यक़ूल, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने आक़ा करीम से सुना है कि मन सम्मा अल्लाह बिही यौमल क़ियामा, कि दुनिया में अगर कोई किसी मुसलमान पर सख्ती किया तो अल्लाह करीम क़यामत के दिन उस पर सख्ती करेगा।
और ये भी फरमाया कि अगर दुनिया में किसी ने कोई दिखावे के लिए काम किया तो अल्लाह करीम क़यामत के दिन उसको ज़ाहिर कर देगा। फ़क़ालू ऊसीना, उन्होंने कहा कि और भी हमें कोई वसीयत कीजिए, कोई अच्छी बातें बताइए। फ़क़ाला, तो साहबी रसूल ने कहा कि अन्ना अव्वल मा युनतिनु मिनल इंसान बतनुहु। हुज़ूर फरमाते कि इंसान के मरने के बाद सबसे पहली चीज़ जो गलेगी वो इंसान का पेट होगा। इंसान के मरने के बाद मुर्दा जो है ना, मुर्दे के बदन का जो पहला कोई अज़्व, पहला कोई हिस्सा जो गलेगा वो उसका पेट होगा। तो फरमाते हैं कि जब पेट ही सबसे पहले गलेगा तो फमन इस्तताअ अल्ला याकुला इल्ला तय्यिबन, फरमाया कि फिर पाक ही खाओ, हराम को अपने पेट में नहीं भरो। सबसे पहले पेट गलेगा। और फिर कहते हैं कि अला युहालु बैनहु व बैनल जन्नत बेमिल्ले कफ़िन मिन दमिन इहराक़ुहु, फरमाते कि ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि तुम्हारे और जन्नत के बीच एक चुल्लू खून भी बीच में आ जाए। यानी अगर किसी ने किसी मुसलमान को मारकर एक चुल्लू खून भी बहाया ना, तो वो खून उस बंदे को जन्नत में जाने से रोकेगा। आपस में लड़ाई होती है ना, खून बहा देते हैं, सर पे मार दिया, सर फोड़ दिया, हाथ पैर फोड़ दिया, खून निकला। हदीस पाक देखिए, अगर किसी ने किसी मुसलमान को मारकर एक चुल्लू खून भी बहाया तो वो एक चुल्लू खून भी उसके जन्नत में जाने में रुकावट बन जाएगी। और कहते हैं फलियफल काला कुल्तु ले अबी अब्दुल्लाह भाई यकूल समेत रसूलुल्लाह, कि या क्या ये सारी बातें आपने रसूलुल्लाह से सुनी? उन्होंने कहा हाँ, मैं रसूलुल्लाह से सुनी है। तीन बातें इस हदीस पाक में काबिल तवज्जो। एक तो ये कि जो दिखा के काम करता है तो अल्लाह आका फरमाते कि क़यामत के दिन अल्लाह उसके काम को दिखा देगा, यानी काम वो दिख जाएगा, दुनिया में भी क़यामत में। दुनिया में भी जो दिखावे के लिए काम करते हैं वो काम नज़र आ जाएगा लोगों को, बस यही उसका बदला होगा कि दिखावे की नीयत थी, लोगों को नज़र भी आ गया। और दूसरी चीज़ क्या कि जो दुनिया में किसी मुसलमान पर सख्ती कर रहा है तो उसे याद रखनी चाहिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर सख्ती करेगा। करते हैं लोग दुनिया में सख्तियाँ, तंग करते हैं लोगों को, परेशान करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह से लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो दुनिया में अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को परेशान किया, डरना चाहिए कि आखिरत में अल्लाह करीम उस पर सख्ती करेगा। और बहुत अहम चीज़ जो इस हदीस पाक का हिस्सा है कि मरने के बाद मुर्दे का पेट सबसे पहले सड़ता है, सबसे पहले पेट गलता है। तो जब पेट गलता है तो हदीस ये कहती है कि जब सबसे पहले पेट ही गलेगा तो पेट में सिर्फ हलाल, तय्यब और पाकीज़ा ही डालें, हराम से अपने पेट को पुर ना करें। और आखिरी चीज़ क्या बयानी हुई? खून के ताल्लुक़ से मारा पीटी ये होते ही है, लेकिन ये कि एक मुसलमान को चाहिए कि दूसरे मुसलमान से अगर कोई तकलीफ़ पहुंची भी तो बर्दाश्त करे, फ़ौरन रिएक्ट ना करे, बिल्कुल रिएक्शन ना करे कि उसने ईंट मारा तो मैं पत्थर मारूंगा, उसने मुझे हल्की तकलीफ़ दी मैं ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा। जी नहीं, ये गंदी बातें हैं, बर्दाश्त करें। अगर दुनिया में किसी मुसलमान का खून बहा हमारे ज़रिए से तो वो एक चुल्लू ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए जन्नत में जाने से रुकावट होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है कि किसी मुसलमान का ना दिल हमसे दुखे, ना खून बहे, और ना ही हम किस दिखावे के लिए काम करें, और ना ही अपने पेट में हराम दाखिल करें। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी हदीस पाक सुनिए, इस पर कुछ बातें इंशाअल्लाह सुनेंगे। बाब बनाए इमाम बुखारी ने कि बाबुल क़ज़ा वल फ़ुतिया फ़ित तरीक़, ये बाब है कि रास्ते चलते किसी मामले का फ़ैसला कर देना या मसला बता देना। आप रास्ता चल रहे हैं, कोई मसला आया दरपेश और फ़ैसला कर दिए, या कोई फतवा पूछा, मसला पूछा और मसले का जवाब दे दिए। इस पर इमाम बुखारी ने क्या बयान किया, हदीस पाक देखिए, तवज्जो से इस हदीस को सुनिए और ये देखिए कि अहले सुन्नत वल जमात का कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि क़ाला बैनमा अना वन नबी अलैहिस्सलाम खारिजान मिनल मस्जिद। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ था, हम लोग मस्जिद से निकले, फ़लक़ियना रजुलन इंदा सुद्दतिल मस्जिद, जब हम मस्जिद से निकल रहे थे तो मस्जिद के दरवाज़े के पास एक आदमी से मुलाकात हुई। मस्जिद के दरवाज़े के पास ही एक शख्स था, उससे मुलाकात हुई, और वो जो मस्जिद के दरवाज़े के पास था, फ़क़ाला या रसूल अल्लाह, उसने कहा या रसूल अल्लाह मतस्साआ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। जो सामने खड़ा था बंदा, उसने सवाल ये पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी।
क़ाल नबी अलैहिस्सलाम मा आदत्ता लहा, हुज़ूर ने फरमाया क़यामत की पूछ रहा है, तैयारी क्या कर रखा है, क़यामत की तैयारी क्या है तुम्हारी, इतनी बड़ी चीज़ की आमद की तुम्हें ख़बर चाहिए तो ये तो बता कि क़यामत की तैयारी क्या कर रखा है। फ़कअन्न रजुल इस्तकान, जब हुज़ूर ने ये क्रॉस सवाल किया ना तो वो साहबी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हुजूर से अर्ज़ किया, सुम्मा काला या रसूल अल्लाह, फिर कहा ए अल्लाह के रसूल, मा आदत तो लहा कसीर सियामिन वला सलातिन वला सदक़तिन। वो साहबी कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत सारी नमाज, बहुत सारे रोज़े, बहुत सारे सदका खैरात से उसकी तैयारी नहीं किया है, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। वो साहबी कहते हैं बहुत सारी नमाज नहीं पढ़ा, बहुत सारे रोज़े नहीं रखा, बहुत सारे हज नहीं किया, बहुत सारे ज़कात भी नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो साहबी बेनमाजी थे। साहबा का तो अकीदा था कि एक वक्त की नमाज़ छोड़ने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। साहबा इसी सोच रखते थे, तो नमाज़ छोड़ना तो दूर दूर तक उनके यहाँ नहीं था। सदका तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के करते थे, हज जो ज़ियारत का मामला तो बहुत ज़्यादा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन हुजूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमारी तैयारी ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना सदका है, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो इसका मतलब कुछ लोग ये भी ले लेते हैं कि हमारी मोहब्बत ही काफ़ी है। तो जिस सहाबी ने कहा था कि हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, वो सहाबी बेनमाजी नहीं था, वो सहाबी सदका खैरात करने वाला था, नमाजी था, तकवा शियार था, सब कुछ था। उसके बाद अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की बात करता था। अब लेकिन थोड़ा सा लोग ना ट्रैक बदले हैं, नमाज़ पढ़ना नहीं है, मुझे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, तो ये कोई दावा नहीं है। लोग शरीयत पे चलना नहीं है और बोले मुझे तो अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है, झूठ बोलते हैं ऐसे लोग। अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी तो आदमी बेनमाजी रह नहीं सकता। अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत हो तो आदमी शरीयत के ख़िलाफ़ कर ही नहीं सकता। जिससे मोहब्बत होगी उनके कानून के ख़िलाफ़ थोड़ी चलेगा आदमी। जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसको फॉलो करता है, उसका पीछा करता है, उसकी बातों को मानता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब उस साहबी से सुना कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नमाज रोज़ा सदका की तैयारी नहीं करा है, हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो हुज़ूर का जवाब सुनिए। हुज़ूर फरमाते अंता मा मन अहबब्ता, तुम उसी के साथ क़यामत के दिन होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, एक जुमले में फरमाया जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अब हम में से हर कोई देखे हमें किससे मोहब्बत है। हर आदमी दुनिया में मोहब्बत करता ही है, किसी को दौलत से, किसी को किसी से, किसी को किसी से, किसी को औलिया किराम से, किसी को अल्लाह रसूल से। मोहब्बत होती ही होती है अपने दिल में। हमारे दिल की खबर मुझे पता है ना कि मेरे दिल में किस चीज़ की मोहब्बत है। मुझे भले किसी के दिल की पता ना हो, लेकिन मेरे दिल का पता तो मुझे है कि मेरे दिल में किसकी मोहब्बत है। हर शख्स को अपने दिल की खबर होती है कि मेरे दिल में किसकी मोहब्बत है। अब देख लें, अब जिनकी मोहब्बत दिल में है, क़यामत के दिन उनके साथ रहना पड़ेगा। अब किन से मोहब्बत है? क्रिकेटर से मोहब्बत है, एक्टर से मोहब्बत है, या अल्लाह वालों से मोहब्बत है, या फिर किसी ऐसे ही इसके मजाजी भी होती है। लोग नाजायज़ मोहब्बत भी करते हैं, वो भी मोहब्बत है, करते हैं लोग नाजायज़ मोहब्बत। तो अब जिनसे नाजायज़ मोहब्बत होती है, अगर वही क़यामत के दिन साथ में रहे तो वो तो डूबेंगे ही, साथ में इनको भी लेके डूबेंगे। हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे, ये मामला होगा। तो मोहब्बत उसी से करें कि जिनके साथ क़यामत में खड़े रहना मज़ा आए कि यार इनके साथ रहना है। जैसे गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत हो और क़यामत के दिन ये हो जाए कि इनको ले जाओ गौसे पाक के बाजू में खड़े कर दो, मज़ा आ जाएगा नहीं? आदमी तो बिल्कुल भूल जाएगा सारा कुछ। जो सोचेगा नामा अमाल तो किनारे रहे, जिनके करीब आ गए ये ले जा लेंगे जन्नत में। अगर गौसे गरीब नवाज करीब मिल जाए क़यामत के दिन, आला हज़रत करीब मिल जाए, आका करीब मिल जाए, तो कह दे कि यार ये सच्चा आशिक रसूल है, फ़रिश्तों को हुक्म है ले जाओ इनको लेवाउल हम्द जो रसूलुल्लाह के पास क़यामत के दिन एक झंडा होगा, उस झंडे के नीचे ले जाओ, ये अल्लाह के रसूल का सच्चा आशिक है। अब आप गौर कीजिए, जिसे क़यामत के दिन सरकार का कुर्ब नसीब हो गया, वो तो कहेगा अब छोड़ो सारी बातें, कोई टेंशन नहीं है, सरकार की एक नज़र पड़ेगी, बख्शिश हो जाएगी। तो क़यामत के दिन किसके करीब रहना है, ये बहुत अहम चीज़ है। हमें किसके करीब रहना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हम में कोशिश में लग जाएं कि किसके करीब रहना है। जिनके करीब रहना है उनकी मोहब्बत अपने दिल में बनाएं, जगाएं। और मोहब्बत जगेगी बसेगी कैसे? उनको याद करें, उनका जिक्र करें, उनका नाम लें, तब ना मोहब्बत होगी। अगर आपको गरीब नवाज से मोहब्बत पैदा करनी है, कभी गरीब नवाज का नाम ही नहीं लिया, कभी उसका जिक्र ही नहीं सुना, कभी उनकी करामत नहीं पढ़ी, उनकी सीरत नहीं पढ़ी, तो क्यों मोहब्बत होगी भाई? आदमी जिस चीज़ को देखा नहीं उससे मोहब्बत नहीं होती। लंदन और पेरिस कितनी खूबसूरत क्यों ना हो जाए,
लेकिन हमारे दिल में उनकी मोहब्बत नहीं है, हमने देखा ही नहीं। उसकी खूबसूरती अपनी जगह होगी, लेकिन देखेंगे तब मोहब्बत होगी ना। और जो चीज़ देखी जाती है या जिसका तस्करा होता है उसकी मोहब्बत होती है। जैसे मदीना है, भले मदीना देखे नहीं, लेकिन हमारे घरों में, मोबाइलों में, यहाँ वहाँ गुंबद खजरा बिल्कुल नज़र आता है। तो गुंबद खजरा नहीं देखे बिना भी देखे बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत दिल में होती है। तो बहरहाल ये कि बात 100 की एक ये है कि जिससे जो दुनिया में मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ होगा। अब हमें यह देखना है कि क़यामत के दिन हम किसके साथ रहना है। आका की मोहब्बत इस हदीस पाक से समझ में आए ना। आइए मोहब्बत रसूल पे कुछ बातें सुनते हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होगा जब तक कि मैं उसे उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं। रसूलुल्लाह की मोहब्बत औलाद, बाप और तमाम लोगों से ज़्यादा दिल में जब तक ना हो, तो हुजूर फरमाते हैं कि कामिल मोमिन होगा ही नहीं वो। ये भी कहाँ की हदीस पाक है? ये सही बुखारी की हदीस नंबर 15 है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 बातें जिसमें होंगी वो ईमान की मिठास को पाएगा। 3 बातें जिनमें होगी वो ईमान की लज्जत, मिठास, ईमान का मज़ा पाएगा। पहली बात तो ये है कि उस मर्द मोमिन के नज़दीक अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज़्यादा महबूब होगा। पहला काम यही है, अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज़्यादा महबूब। और दूसरी बात ये कि वो किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, किसी से मोहब्बत भी करे तो अल्लाह के लिए। किसी से मोहब्बत अल्लाह के लिए करने का क्या मतलब? अगर आपको किसी से मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तो जाहिर सी बात है अल्लाह वाला होगा तब मोहब्बत होगी। आदमी अपने सेठ से क्यों मोहब्बत करता है? वहाँ से पैसे मिलते हैं, ठीक है, वहाँ से तनख्वाह मिलती है, यानी मोहब्बत की कोई वजह होती है ना। तो अगर किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है तो वो अल्लाह वाला ही होगा। जाहिर सी बात है फ़िरौन, हामान, नमरूद से तो अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं होगी ना। अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी तो गौसे पाक से होगी, गरीब नवाज से होगी, आला हज़रत से होगी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से होगी, बाबा फरीद से होगी, चूँकि ये अल्लाह वाले हैं। जाहिर सी बात है तो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करें। जैसे हम लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत की बात करते हैं, गौसे पाक हमारा कौन सा रिश्तेदार है? गरीब नवाज से हमारी कौन सी ख़ानदानी ताल्लुकात हैं? कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ये लोग तो हिंदुस्तान के भी नहीं हैं, हिंदुस्तान के भी नहीं, ना गरीब नवाज हिंदुस्तान के हैं, ना ख्वाजा साहब हिंदुस्तान के हैं, और दीगर जो बड़े बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान में आप देखेंगे ना, ये हिंदुस्तान के अक्सर नहीं है, ये बाहर मुल्कों से आए हैं। तो हमारे से मुल्की रिश्ता भी नहीं है, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि बाप से ज़्यादा मोहब्बत है, औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले, इनका रिश्ता खुदा से है, हमें मतलब खुदा से है। जो खुदा वाला है वो हमारा है, और जो खुदा का नहीं वो हमारा नहीं। तो अल्लाह की वजह से किसी से मोहब्बत हो। और तीसरी बात जो ईमान की मिठास के लिए ज़रूरी है वो ये है कि कुफ्र से नजात पा लेने के बाद उसकी तरफ पलट कर आने को इस तरह नापसंद करे जिस तरह वो आग में डाले जाने को नापसंद करता हो। अगर बता दिया जाए कि यहाँ अगर जाओ ये करो तो आपका ईमान जा सकता है, तो आदमी सर कटा दे लेकिन वहाँ नहीं जाए। अपने ईमान पर ऐसा मजबूत रहे, यहाँ जाऊँगा मेरा ईमान जा सकता है। कह दिया जाए कि यार बाहर कोई तलवार लेके खड़ा है, आप निकलो तो जान को खतरा है, वो तो दरवाज़ा भी बंद करेगा, अंदर से ताला भी लगाएगा और अंदर ही बैठा रहेगा, भूखा रह जाएगा। वो बोलेगा खाना नहीं है तो भूखे रह जाएगा, बोले रहने दो 1-2 दिन भूखे रह लूँगा, रोज़ा रख लूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा। यानी जान का मसला ऐसा है। और उसी को बोला जाए भैया ईमान खतरे में है, यहाँ नहीं जाना, वो पहले वहीं जाएगा, शैतान ले जाएगा ना पीछे से ढकेल के, चलो तो देखते हैं क्या हो रहा है। खुदा के बंदे, ईमान का खतरा है, जान चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन ईमान अगर चला गया तो जान भी रख के करेंगे क्या? अगर ईमान चला गया तो जान रख के करेंगे क्या? कुफ़ार के पास भी तो जान है ना, मुशरिकीन के पास भी जान है, दुनिया के हर वो बंदा जो इस्लाम को नहीं मानता उसके पास भी जान है। ईमान नहीं है तो किस काम की वो जान है? जान तभी जान काम की है जबकि उस जान के साथ ईमान भी रहे। तो कुफ्र की तरफ पलटना आदमी नापसंद कराओ। ये भी सही बुखारी की हदीस नंबर 16 है। और एक रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, देखिए इस्लाम के दूसरे खलीफा के ईमान का क्या दर्जा होगा। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक आज़म ने आका से अर्ज़ किया कि बेशक आप अलैहिस्सलाम सिवाय मेरी जान के जो मेरे 2 पहलुओं में हैं, यानी मेरे हार्ट 2 पहलुओं में है, मेरे नज़दीक हर चीज़ से ज़्यादा आप महबूब हैं, यानी मेरी जान के अलावा आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। आका से अर्ज़ किया तो आका ने फरमाया, उमर तुम में से कोई हरगिज़ उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ।
उमर को भी टोक दिया मेरे आका ने कि तुमको क्या लगता है तुम अपनी जान से ज़्यादा मुझसे प्यार नहीं करके तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाएगा, कामिल हो जाएगा? नहीं, तुम भी अभी ईमान में कमज़ोर हो। जब उमर ने ये सुना ना तो ये सुनकर हज़रत उमर ने जवाब में अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की, उस खुदा की जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई, बेशक आप अलैहिस्सलाम मेरे नज़दीक मेरी जान से जो मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान है उस जान से भी ज़्यादा या रसूल अल्लाह आप महबूब हैं। फ़ौरन अपना इरादा बदला, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, या रसूल अल्लाह जब बात ऐसी है तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हुजूर ने जवाब में इरशाद फरमाया, अल आन या उमर, यानी हाँ अब ए उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। हज़रत उमर जैसी शख्सियत को, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6632 है। और हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वक्त आया, साहबी हैं, इनकी मौत का वक्त आया तो आपने अपने बेटे से अपनी 3 हालतें बयान की, अपने बेटे से 3 हालत बयान की। दूसरी हालत बयान करते हुए फरमाते हैं कि कोई शख्स मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह से ज़्यादा महबूब और मेरी आँखों में आपसे ज़्यादा जलालत और हैबत वाला नहीं था। मौत के वक्त कहने लगे कि सबसे ज़्यादा मुझे महबूब अल्लाह के रसूल हैं और मेरी आँखों में सबसे ज़्यादा हैबत अगर किसी की रहती है तो अल्लाह के रसूल की। मैं आप अलैहिस्सलाम की हैबत के सबब से आपकी तरफ नज़र भर कर कभी देख नहीं सकता था। आका की हैबत इतनी थी कि कोई साहबी नज़र भर के तकता हुआ हुजूर को देखे, ये सिवाय सिद्दीक़ व उमर के किसी की हैसियत नहीं थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर के अलावा किसी सहाबी को ये बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि आका के चेहरे को नज़र गाड़ के देख सकें। आका की हैबत जैसे आदमी देखता था ना, नज़र खुद झुक जाती थी। ये कमाल की शान आका को रब ने दिया था कि कोई देखा, नज़र डाला चेहरे पे और फ़ौरन उसकी नज़र खुद झुक जाती थी, नज़र डालने वाले की। ये शिफा शरीफ की रिवायत है। जब फ़तेह मक्का के दिन, जब मक्का शरीफ फ़तेह हुआ था, रमज़ान की 20 तारीख को ही फ़तेह हुआ था, रमज़ान का ही महीना था और 20 रमज़ान था, शहर मक्का फ़तेह हुआ था। जब मक्का फ़तेह हुआ था उस दिन सिद्दीक़ अकबर के वालिद अबू कुहाफ़ा ईमान लाए। सिद्दीक़ अकबर के वालिद साहब भी बाद में मुसलमान, शुरू में नहीं हुए थे लेकिन फ़तेह मक्का के दिन मुसलमान हुए, जिनका नाम अबू कुहाफ़ा था। जब ये मुसलमान हुए ना तो आका बहुत खुश हुए कि सिद्दीक़ अकबर का बाप मुसलमान हो गया। जब सिद्दीक़ अकबर के बाप के मुसलमान होने पर आका खुश हुए ना तो इस पर अबू बकर सिद्दीक़ ने आका से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कसम है उस ज़ात की जिसने आपको दीन हक़ के साथ भेजा है, अबू कुहाफ़ा यानी मेरे वालिद के इस्लाम की बनिस्बत आपके चाचा अबू तालिब का इस्लाम, अगर वो इस्लाम लाते तो मेरी आँखों को ज़्यादा ठंडा करने वाला होता। गौर कीजिए, ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि हुजूर चाहते थे कि अबू तालिब मुसलमान हो जाएं, नहीं हो पाया वो मुसलमान, लेकिन यानी हुजूर चाहते थे अबू तालिब मुसलमान हो जाएं लेकिन हुआ नहीं। अब जब अबू कुहाफ़ा खुद का बाप मुसलमान हुआ, हुजूर खुश हो रहे हैं, तो अपनी खुशी, अपने बाप के मुसलमान होने पर सिद्दीक़ अकबर को कितनी ना खुशी हुई होगी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर अपनी खुशी को कुर्बान कर रहे हैं आका की खुशी पर कि अगर मेरी बाप की जगह आपका चाचा मुसलमान होता ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। क्यों? इसलिए कि आप इस पर ज़्यादा खुश होते, अपनी खुशी को आका की खुशी पर तरजीह देते हैं। ये भी शिफा शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत सुमामा बिन उसाल यमामी जो अहले यमामा के सरदार थे, ईमान लाकर कहने लगे, खुदा की कसम मेरे नज़दीक रुए ज़मीन पर कोई चेहरा या रसूल अल्लाह आपके चेहरे से ज़्यादा बुरा नहीं था। जब मुसलमान हुआ तो कहने लगा कि सारे चेहरों में सबसे बुरा चेहरा आपका था, लेकिन आज जब मैं मुसलमान हो गया हूँ तो आज वही चेहरा मुझे सब चेहरों से ज़्यादा प्यारा है। अगर आपको कोई लगे ना कि कोई हुजूर की गुस्ताखी कर रहा है तो वो गुस्ताखी इसलिए कह रहा है कि वो मेरे आका पर ना ईमान लाया ना मेरे आका को पहचानता है, तभी वो लिखता है अनाप शनाप मेरे आका के ख़िलाफ़। एक बार मेरे आका को पढ़ के देखें और मेरे आका पर ईमान ला के देखें, गर्दन ना कटाने को तैयार हो तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि अब तो ये चेहरा मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, अल्लाह की कसम। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मेरे नज़दीक कोई दीन आपके दीन से ज़्यादा बुरा नहीं था। अब जब मैं मुसलमान हो गया हूँ तो वही दीन मेरे नज़दीक सब दीन से ज़्यादा प्यारा है। अल्लाह की कसम मेरे नज़दीक कोई शहर आपके शहर से ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन अल्लाह की कसम अब वही शहर मेरे नज़दीक सब शहरों से ज़्यादा प्यारा है। मुसलमान। सही बुखारी की ये हदीस नंबर 4372 है।
हज़रत हिंद बिन उतबा, ये अबू सुफियान बिन हरब की बीवी थी, जो अमीर हमज़ा का कलीजा चिबा गई थी। हिंद नामी एक औरत थी, हुज़ूर अलैहि सलाम की चची ही थी। शुरू में इस्लाम नहीं लाई थी इन्होंने। जंगे उहुद में इन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद भी करवाया था अपने एक ग़ुलाम को तैयार करा के। जंगे उहुद तक ये औरत मुसलमान नहीं हुई थी। और जंगे उहुद में हुज़ूर के चाचा, सबसे प्यारे चाचा, हुज़ूर अलैहि सलाम ने जिनको सैयदुश्शुहदा कहा था, आका बड़ी मोहब्बत करते थे अमीर हमज़ा से। अमीर हमज़ा को हिंद ने हबशी नामी एक ग़ुलाम, वहशी नामी एक ग़ुलाम से, वहशी ग़ुलाम नाम था, उनको तैयार करा, उनको हथियार चलाना सिखाया और तैयार करा करके उनको कहा कि जंगे उहुद में तुम्हारा सिर्फ़ एक काम होगा कि तुम अमीर हमज़ा को मारना। असल में अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे बदर में हिंद के कुछ रिश्तेदारों को मारा था, तो वो बदला लेने के मूड में आ गई थी। अब वो जंगे उहुद में हिंद ने हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद भी कराया और उनकी लाश के पास आकर के उनके कलीजे को फाड़ के निकाल करके छिपाया भी था। ऐसी हरकत उसने करी थी जब मुसलमान नहीं थी। ये हिंद जो है ना, कलीजा चिबाई थी। जब ये ईमान नहीं लाई थी, जब ईमान ले आई तो ईमान लाकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, रुए ज़मीन पर कोई अहले खेमा मेरी निगाह में आपके अहले खेमा से ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन आज मेरी निगाह में रुए ज़मीन पर कोई अहले खेमा आपके अहले खेमा से ज़्यादा महबूब नहीं है। बाद में इतनी तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने अंदर लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मोहब्बत रसूल जो है, आका की जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत वाकई में ईमान के लिए नहायत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। अपने सीने में इश्क़ रसूल पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा।